जय श्री राम। मीन राशि के जातकों 13 सितंबर 2025 को मंगल का राशि परिवर्तन होने वाला है और 28 अक्टूबर 2025 तक अब मंगल आपकी राशि से 8वें घर के अंदर चलेंगे, यानी मंगल का गोचर तुला राशि में होने वाला है। मंगल सबसे पहले आपके लिए हैं कौन? दूसरे घर के मालिक हैं। दूसरा भाव आपके लिए कुटुंब का, परिवार का, पैसे का, नियम का, अनुशासन का और बोलचाल का है। भाग्य स्थान के स्वामी हैं, तो भाग्य के लिए, धर्म के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, पिता पक्ष के सहयोग के लिए, या लक्ष्मी त्रिकोण भाव भी हम मंगल को नवम से कह सकते हैं। अब मंगल ग्रह गया 8वें घर में, तो सबसे पहले चेतावनी शुरू होती है कि भी 8th हाउस हमेशा से अड़चनों का भाव रहा है। आपकी अच्छी चीज को खराब करना या आप किसी चीज में सही तरीके से लग रहे हैं उसको खराब करना 8th हाउस में होता है। प्लेनेट ऑफ एनर्जी 8वें घर में है, तो सबसे ज्यादा ध्यान रखना है कि आपको व्यर्थ की एनर्जी लगाने से बचना है, व्यर्थ के कामों से बचना है, व्यर्थ की एनर्जी लगाने से आपको यहाँ बचना होगा। कि आप कोई काम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उसका विशेष ध्यान रखें भी मैं क्यों कर रहा हूं और इसके दूरगामी रिजल्ट क्या होने वाले हैं उसका ध्यान रखें। गलत चीज, गलत लोग, गलत संगत, किसी प्रकार की चीटिंग या धोखा ऐसे समय में हो सकता है, इसलिए सावधान रहें। क्योंकि दूसरे घर का मालिक हो गया 8वें घर में, यानी पैसे का मालिक अष्टम में है, कि कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति में पैसा फंस सकता है। इसलिए इन्वेस्टमेंट सोच समझकर करना होगा। ऐसी स्थिति में आपको अपना जो इन्वेस्टमेंट है उसको बड़ा सोच समझ के करें। पैसा कहाँ लगाएं, कहाँ ना लगाएं, किसको दें, किसको ना दें, उसका विशेष ध्यान रखें। कोशिश करें झटके के चक्कर में ना पड़े कि जुए से, सट्टी से, लॉटरी से, स्टॉक मार्केट से एकदम बढ़िया तरीके से पैसा कमा लूंगा, ऐसे से बचें। अगर कोई इस दौरान लगातार आपको कोई लाभ मिल गया या कोई झटके से लाभ मिल गया, तो उस लाभ को सुनिश्चित करके अपनी जेब में रखो और लालच में मत पड़ो, क्योंकि मंगल दूसरे घर को वापस भी देखते हैं। अगर ऐसी स्थिति में पैसा फंस जाता है तो ऐसा वापस जरूर आ जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं समस्या आपके लिए हो जाएगी। जिस पैसे की जरूरत आपको आज है वो आपका बाद में मिलेगा, इसका ध्यान रखें। अपनी वाणी पर संयम रखें, बोलचाल पर संयम रखें, खान पान पर संयम रखें, नियमित खान पान करें, सोच समझकर बोलें, जहां जरूरत हो उतना बोलें। क्योंकि वो भाग्य स्थान का मालिक होकर भी अष्टम भाव में है, इसलिए भाग्य बनाने में थोड़ी सी कसरत होगी, लेकिन रिजल्ट जरूर मिलेगा। क्योंकि अच्छी बात मंगल में यह है कि 8वें घर से बैठकर वो 11वें और दूसरे घर दोनों को देखता है, और दोनों ही भाव जो है धन के भाव हैं, और मंगल भी दूसरे और नवम का स्वामी है। इसलिए मंगल का ये प्रॉमिस तो है कि भाई अगर आपने गलती नहीं की तो मैं नुकसान नहीं दूंगा। इसमें सबसे अच्छी पॉजिटिव बात क्या है कि बृहस्पति इसको दृष्टि दे रहे हैं, आपके कर्म और राशि के मालिक है। इसलिए कोई भी समस्या होगी उससे हेल्प करेंगे और उससे बाहर निकाल के लाएंगे आपके बृहस्पति, यानी ये मंगल आपके लिए काफी हद तक बेहतर साबित होने वाला है। जय श्री राम।